डियर स्टूडेंट अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम सर जी। हाँ जी, वो बड़ी मुश्किल से कनेक्ट हुए। अच्छा जी। इन एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर जॉइंट वेंचर मेथड, नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, सब मेथड when each co-ventures maintain a complete record of all the joint venture transactions. Today we will discuss illustration 10, page 360. A and B entered into a joint venture to take a building contract for rupees 2,40,000. They provide the following information regarding the expenditure incurred by them. A, B, material, सीमेंट, वेजिस, आर्किटेक्ट फीस है, लाइसेंस फीस है, प्लांट है। ए और बी के ये डिफरेंट एक्सपेंसेस दिए गए हैं। ए के 68,000 मटेरियल है, सीमेंट है, और ये 10,000 है, और ये टोटल जो है इसका 91,000 बनेगा। इसी तरह बी में 50,000, 17,000, 27,000, 5,000 और 20,000 प्लांट है। तो इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो ये 1,19,000 बनेंगे। Plant was valued at rupees 10,000 at the end of the contract, and we agreed to take it at that value. The contract amount of rupees 2,40,000 was received by A. Show joint venture account and B in the books of A, joint venture account and A account in the books of B. इसमें दोनों की बुक्स ही मांग ली गई हैं, ए और बी की। तो इसमें वन बाय वन जो है हम देखते हैं। इसका सॉल्यूशन आज शेयर नहीं हो सकता, तो वो मैं आपको उसमें ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो उसमें सबसे पहले ए और बी की बुक्स हम बनाएंगे। तो सबसे पहले ए ने जो एक्सपेंसेस किए हैं, तो ए अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, बैंक क्रेडिट, और तीनों को जमा कर लेंगे तो ये 91,000 बन जाएगा। इसके बाद बी इसकी अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 91,000, और ये एक्सपेंसेस किसने किए थे? ए ने, तो ए को वो क्रेडिट कर देगा 91,000 से। नेक्स्ट इसमें जो बी के एक्सपेंसेस हुए हैं, बी के एक्सपेंसेस हुए हैं 1,19,000, ये पांचों को जमा कर लेंगे तो ए की बुक्स में एंट्री पास होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। ये खर्चा क्योंकि बी ने किया है तो ये बी को यहाँ क्रेडिट कर देगा। इसके बाद बी की बुक्स में जाएंगे तो बी जॉइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट करेगा 1,19,000 से, और बैंक को क्रेडिट करेगा क्योंकि इसने अदायगी की है, तो 1,19,000 से ये क्रेडिट हो जाएगा बैंक। नेक्स्ट इसके बाद ये इन्होंने सारा काम किया है, तो उसके बाद जो प्लांट बच गया है वो बी ने टेक ओवर कर लिया है। तो बी अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा प्लांट डेबिट और जॉइंट वेंचर क्रेडिट 10,000 से, और इसी तरह ए की बुक्स में जाएंगे तो बी रिसीविंग है तो बी को डेबिट कर देंगे 10,000 से, और जॉइंट वेंचर को 10,000 से हम उसे क्रेडिट करेंगे। अब इसके बाद जो इस की बिल्डिंग जो बनानी थी और उससे अमाउंट जो है इन्हें मिलनी है वो है 2,40,000। अब 2,40,000 का उसने हमें बताया है कि ये जो 2,40,000 है ये वसूल किया है ए ने। अब ये ए पैसे वसूल कर रहा है तो ए अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा बैंक डेबिट और जॉइंट वेंचर क्रेडिट ये 2,40,000 से, और बी अपनी बुक्स में एंट्री पास कर देगा ए डेबिट और जॉइंट वेंचर क्रेडिट और 2,40,000। अब ये ट्रांजैक्शंस जो है वो ये सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम सबसे पहले जो है ए की बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे नफा नुकसान मालूम करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे, अगर जॉइंट वेंचर डेबिट है तो डेबिट साइड पे लिखते जाएंगे, और इसी तरीके से अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे। अब जॉइंट वेंचर में सबसे पहले जो है इसने ए ने
पहली एंट्री में 91,000 से जो है वो ज्वाइंट वेंचर डेबिट है, तो डेबिट साइड पे बैंक लिखेंगे और इनर कॉलम में हम लिखेंगे मटेरियल 68,000, सीमेंट 13,000 और आर्किटेक्ट फीस जो है वो 10,000। तो इनको जमा करके फिर आउटर में ले जाएंगे 91,000। इसी तरह नेक्स्ट एंट्री में था कि बी ने जो अदायगी की है तो ज्वाइंट वेंचर उसमें भी डेबिट है, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे बी और उसके बाद फिर इनर में लिखेंगे मटेरियल 50,000 है, सीमेंट 17,000 है, वेजेस 27,000 है, लाइसेंस फीस 5,000 है और प्लांट जो है वो 20,000। इन सबको इनर में लिख के आउटर पे ले जाएंगे 1,19,000। इसके बाद जो है प्लांट बचा था, प्लांट जो बचा था वो 10,000 का वो बी ले गया था, तो उसमें बी डेबिट हो गया था, ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट है, तो ज्वाइंट वेंचर की क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे प्लांट, बी और प्लांट, तो ये 10,000 लिख देंगे। इसके बाद जो अमाउंट थी कंट्रैक्ट की 2,40,000, तो वो उसने वसूल की है ए ने, तो ए ने एंट्री पास की थी बैंक डेबिट ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट, तो ज्वाइंट वेंचर जहां क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बैंक 2,40,000 से। अब ज्वाइंट वेंचर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी वो हमने इसमें इन कर दी हैं, इंटर कर दी, पोस्टिंग कर दी है। तो इसका बैलेंस करेंगे तो क्रेडिट साइड इसकी ज्यादा है, 2,50,000 आ गई। अब जो डिफरेंस हमने निकाला है, क्योंकि क्रेडिट डेबिट साइड जो है वो बनती है 2,10,000, तो डिफरेंस आया है 40,000। इस क्वेश्चन में, इस इलस्ट्रेशन में रेशो नहीं दी गई। अगर क्वेश्चन में रेशो नहीं दी गई तो उसका मतलब है कि आप इनको 50-50 में डिवाइड कर दें। तो अब इसमें 40,000 जो प्रॉफिट आया है वो 20,000 इनको हम डिवाइड कर देंगे। तो ज्वाइंट वेंचर की डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस 20,000 जो ए का है और बी लिखेंगे 20,000 जो बी का प्रॉफिट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ए की बुक्स में एंट्री पास कर देंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 20,000 और बी क्रेडिट 20,000। इसी तरह फिर हम बी की बुक्स में चले जाएंगे तो वहां भी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे, तो वहां भी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट सेम आना है। तो उसी तरीके से जो डेबिट है डेबिट साइड पे लिखते जाएंगे और जो क्रेडिट है क्रेडिट साइड पे। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट हमने बनाया तो पहली एंट्री वही डेबिट था, तो ए लिखेंगे डेबिट साइड पे और 91,000। इसी तरह फिर उसने खर्चे किए थे 1,90,000 के, तो डेबिट साइड पे बैंक लिखेंगे 1,19,000। इसके बाद प्लांट उसने टेक ओवर किया था तो प्लांट आ जाएगा क्रेडिट साइड पे, और इसी तरह ए क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 2,40,000 और टोटल इसका बैलेंस करेंगे तो वही 40,000 आ गया है। तो 20,000 प्रॉफिट दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस वही 20,000 और ए 20,000। इसकी एंट्री पास कर देंगे ज्वाइंट वेंचर डेबिट 40,000, प्रॉफिट एंड लॉस 20,000, ए 20,000, दोनों का जो शेयर्स है वो आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट इसके बाद ए की बुक्स में बी का अकाउंट बनेगा और बी की बुक्स में ए का। अपनी बुक्स में अपना अकाउंट कभी भी नहीं बनता। अब ए की बुक्स में बी का अकाउंट बनाएंगे, तो बी का जब हमने अकाउंट बनाया तो अब उसमें बी दूसरी एंट्री में क्रेडिट था 1,19,000 से, तो वो क्रेडिट साइड पे ज्वाइंट वेंचर लिख देंगे 1,19,000। इसके बाद फिर बी डेबिट था 10,000 से, तो उसकी डेबिट साइड पे लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर 10,000। इसके बाद फिर लास्ट एंट्री जो प्रॉफिट हुआ था तो वो प्रॉफिट आ गया इसका 20,000, तो वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर 20,000। अब इनका जो बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस आ गया है बैलेंस सी डी, तो ये 1,29,000 बैलेंस सी डी कर देंगे। इसी तरह बी की बुक्स में जाएंगे तो ए का अकाउंट बनाएंगे, तो ए उसी तरीके से डेबिट है तो डेबिट साइड पे और क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे। तो पहली एंट्री में ए क्रेडिट था तो क्रेडिट साइड पे ज्वाइंट वेंचर 91,000 है। उसके बाद इसने जो है ज्वाइंट वेंचर के सारे पैसे कलेक्ट किए थे तो उसमें डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड पे ज्वाइंट वेंचर 2,40,000। इसके बाद इसका जो प्रॉफिट आया था 20,000 लास्ट एंट्री में, तो वो क्रेडिट साइड पे ज्वाइंट वेंचर 20,000 लिखेंगे। अब इनका जो बैलेंस किया तो इसका बैलेंस जो है वो डेबिट आ गया है 1,29,000। इसका मतलब है कि ए से बी ने पैसे लेने हैं और ए ने बी को पैसे देने हैं।
तो यहाँ ये बैलेंस सीडीज हो गए हैं, तो अगर ये क्लोज करेंगे तो थ्रू बैंक इनको अदायगी हो जाएगी जी। अब इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है तो बताएं। क्लियर है सर जी यहाँ तक क्लियर? तो। अच्छा जी, क्योंकि आज जो है डिस्कनेक्ट होना हो गए थे थोड़ा सा, तो उसकी वजह से मसला हो गया। तो वो मैं जो इसका सोल्यूशन है वो आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। तो ओके सर। आज का फिर जो है लेक्चर हमारा इख्तिताम पजीर हुआ है, शुक्रिया। इसकी जो अलस्ट्रेशंस हैं वो आप प्लीज़ कर लिया करें नेक्स्ट, ताकि उनमें जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सारी अलस्ट्रेशंस हम नहीं कर सकते, टाइम कम होता है, तो जो प्रॉब्लम हो तो वो मेरे साथ डिस्कस कर लिया करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अल्लाह हाफिज़ अलैकुम सर। व रहमतुल्लाह व बरकातहू।